के लेक्चर में हमने डिफरेंशियल डेरिवेटिव देखा था। डेरिवेटिव की जो बेसिक कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट, वो हमने स्टार्ट किया था। कल के लेक्चर में जितने भी फॉर्मूले बताए वो सभी फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है। 11 का ही पोर्शन है। एक बार 11 का आपको डेरिवेटिव समझ में आ गया तो 12 का डेरिवेटिव ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है स्टूडेंट। तो आज के इस वीडियो में हम जो मैंने कल रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन इंपॉर्टेंट 4 थ्योरम बताए थे, वो थ्योरम मैं आज और एक बार रिकॉल कर रहा हूँ स्टूडेंट। उसके बाद हम आज की वीडियो में कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। जो भी क्वेश्चन रूल, प्रोडक्ट रूल, थ्योरम 1, थ्योरम 2 एंड थ्योरम 3 एंड थ्योरम 4 पे बेसिस पे। तो देखो स्टूडेंट, फर्स्ट हमने कल एक थ्योरम 1 प्रूव किया था। वो है स्टूडेंट्स, इफ u एंड v आर डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x, देन अगर दो फंक्शन का अगर एडिशन है, मान लो स्टूडेंट्स दो फंक्शन का अगर एडिशन है u प्लस v अगर है, तो ये आता है du बाय dx प्लस dv बाय dx। ये हमारा फर्स्ट थ्योरम है स्टूडेंट, ये आपको याद रखना है। उसके बाद सेकंड थ्योरम स्टूडेंट्स, हमारा सेकंड थ्योरम है दो फंक्शन u एंड v फंक्शन है डिफरेंशियल फंक्शन ऑफ x, तो दो फंक्शन का अगर सबट्रैक्शन है स्टूडेंट, तो ये आता है du बाय dx माइनस dv बाय dx। इसके एक दो एग्जांपल मैंने आपको कल के लेक्चर में बताए थे और एग्जांपल आज हम लेने वाले हैं। उसके बाद थ्योरम 3 हमने देखा था स्टूडेंट कि दो फंक्शन का अगर प्रोडक्ट है, जैसे u एंड v दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, तो इसको हम प्रोडक्ट रूल भी बोलते हैं। ये फंक्शन u इज द फर्स्ट फंक्शन एंड v इज द सेकंड फंक्शन, तो सो फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। और इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? इसको बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। तो ये भी आपको एग्जांपल न्यूमेरिकल सॉल्व करने में यूज होता है। उसके बाद थ्योरम 4 क्या है? इफ u एंड v ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में, तो इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है स्टूडेंट? u न्यूमरेटर है और v डिनोमिनेटर है। फॉर्मूला है डिनोमिनेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर। तो इसको बोलते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन रूल, इसको बोलते हैं क्वेश्चन रूल, और इसको थ्योरम 3 को बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। तो ये थ्योरम स्टूडेंट अच्छे से बाय कर लो, अच्छे से इसके फार्मूला जो है प्रोडक्ट रूल का फार्मूला और क्वेश्चन रूल का फार्मूला, ये आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। आज के इस वीडियो में स्टूडेंट हम इस 4 थ्योरम जो है उस थ्योरम के बेसिस पे प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में हमने जो भी फॉर्मूले पढ़े स्टूडेंट, वो सभी मैं रिकॉल कर रहा हूँ। फर्स्ट है डेरिवेटिव ऑफ एक्सएन, ठीक है, फर्स्ट है डेरिवेटिव ऑफ एक्सएन। ये क्या आता है स्टूडेंट? n इंटू एक्स एन माइनस 1 आता है। उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स क्या आता है? 1 अपॉन 2 रूट एक्स आता है। डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स आता है। डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स आता है। डेरिवेटिव ऑफ tan एक्स सेक स्क्वायर एक्स आता है। डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स सेक स्क्वायर एक्स सेक एक्स इंटू tan एक्स आता है। आप फेयर कॉपी में आपने जो भी लिखा है कल का वीडियो आपको लिखना है, तो जो मैं रिकॉल कर रहा हूँ फार्मूले वो आप अपने टेक्स्ट कॉपी में देख लो। डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स इंटू tan एक्स। उसके बाद स्टूडेंट्स डेरिवेटिव ऑफ cot x माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। डेरिवेटिव ऑफ कोसेक x माइनस कोसेक एक्स इंटू cos x, कोसेक x इंटू cot x। उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ a टू द पावर x इंटू log a। डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x एज इट इज। डेरिवेटिव ऑफ log x 1 by x। डेरिवेटिव ऑफ 1 by x माइनस 1 by x स्क्वायर। डेरिवेटिव ऑफ 1 कांस्टेंट इज ऑलवेज 0। तो ये फॉर्मूले थे और हमने लॉग के कुछ फॉर्मूले देखे थे स्टूडेंट। द वैल्यू ऑफ log e इज ऑलवेज 1, द वैल्यू ऑफ log 1 इज ऑलवेज 0। log a by b का फॉर्मूला है log a माइनस log b। log a इंटू b का फॉर्मूला है log a प्लस log b। तो ये फॉर्मूले स्टूडेंट आपको हमेशा के लिए याद रखना है। और ये 4 थ्योरम्स आपको एग्जांपल को सॉल्व करना आ गया यूजिंग दिस थ्योरम, तो आपको डेरिवेटिव का 12 में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं जाएंगे। जो 12 में सभी है कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, इनवर्स फंक्शन है, लॉगरिथमिक फंक्शन है, इम्प्लिसिट फंक्शन है, पैरामेट्रिक फंक्शन है, लास्ट में हायर ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो इसमें आपको बिल्कुल डिफिकल्टी नहीं जाएंगी स्टूडेंट। तो देखो, इसके बाद आज के इस वीडियो में हम कुछ एग्जांपल सॉल्व करने वाले हैं, वो देख लो। देखो स्टूडेंट्स,
उसके बाद हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। भले ये एग्जांपल इस एक्सरसाइज के 11th के एक्सरसाइज के हैं, लेकिन जब तक आपको 11 का बेसिक समझ में नहीं आएगा स्टूडेंट, तब तक आप 12 के एग्जांपल जो है वो कभी सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं, ये मत समझो कि मैं 11 के एग्जांपल आपको बता रहा हूँ तो 12 काम नहीं आएंगे। बेसिक है, बेसिक एक बार आपको समझ में आ गया तो आप इजीली कोई भी एग्जांपल सॉल्व कर सकते हो। देखो स्टूडेंट, जो हमने 4 थ्योरम देखे, उस थ्योरम के बेसिस पे ये एग्जांपल है, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो फर्स्ट मैं क्या कर रहा हूँ स्टूडेंट, ये y इक्वल टू मुझे दिया है, वो मैं लिख रहा हूँ log x माइनस कोसेक x प्लस 5x माइनस 3, और ये इसको जो है स्टूडेंट, ये x रेज़ टू पावर क्या था, ये है स्टूडेंट x रेज़ टू पावर 3/2 है ना, x रेज़ टू पावर 3/2 है। इसको मैं, क्योंकि ये इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, इसको मैं न्यूमरेटर में लेके जा रहा हूँ, तो ये आएगा x रेज़ टू पावर माइनस 3/2। अभी मैं डेरिवेटिव इजीली फाइंड कर सकता हूँ स्टूडेंट। लिखना कैसे है, डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो डेरिवेटिव ऑफ y स्टूडेंट्स ये आएगा dy/dx, और यहाँ पे आएगा डेरिवेटिव ऑफ log x माइनस कोसेक x प्लस 5x माइनस 3 इंटू x रेज़ टू पावर माइनस 3/2। अभी यहाँ पे स्टूडेंट जो जो हमने फॉर्मूले यूज किए वो फॉर्मूले यहाँ पे अप्लाई करना है। उसके पहले हमने फर्स्ट थ्योरम देखा, सेकंड थ्योरम देखा, दो फंक्शन u एंड v का सब्ट्रैक्शन है तो क्या आता है, एडिशन अगर आता है तो क्या आता है, इसको मैं सेपरेट लिखता हूँ स्टूडेंट्स। तो ये आएगा डेरिवेटिव ऑफ log x माइनस डेरिवेटिव ऑफ कोसेक x प्लस डेरिवेटिव ऑफ 5 टू द पावर x माइनस डेरिवेटिव ऑफ kx n जैसा है, तो 3 कांस्टेंट नंबर है इसलिए डेरिवेटिव के पहले लिख रहा हूं मैं x रेज़ टू पावर माइनस 3/2। तो देखो, वी नो दैट द फार्मूला ऑफ log x, डेरिवेटिव ऑफ log x क्या होता है स्टूडेंट्स, ये आपको पता चाहिए। डेरिवेटिव ऑफ log x होता है 1/x माइनस डेरिवेटिव ऑफ कोसेक x क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ कोसेक x माइनस कोसेक x इंटू कॉट x होता है, प्लस डेरिवेटिव ऑफ a टू द पावर x log a, तो यहाँ पे आएगा 5x इंटू log 5 आ जाएगा माइनस 3 इंटू, यहाँ पे xn का फॉर्मूला अप्लाई कर लो, nx n माइनस 1 होता है, तो सुनिए यहाँ पे आएगा माइनस 3/2 x रेज़ टू पावर माइनस 3/2 माइनस 1। ठीक है, तो उसके बाद 1/x, ये dy/dx एज इट इज स्टूडेंट्स, 1/x माइनस माइनस प्लस कोसेक x इंटू कॉट x प्लस 5x log 5 माइनस माइनस प्लस 3 3 9 9/2 x रेज़ टू पावर 9 x रेज़ टू पावर माइनस 3/2 माइनस 9 कितना होगा स्टूडेंट्स, ये आएगा माइनस 5/2। नेक्स्ट स्टेप में ये एज इट इज आएगा स्टूडेंट कोसेक x इंटू कॉट x प्लस 5x log 5 प्लस 9/2, इसको मैं स्टूडेंट डिनोमिनेटर में लिख रहा हूँ क्योंकि कभी भी पावर में जो है वो साइन निगेटिव नहीं रहता है, इसको पॉजिटिव भी लाना पड़ता है, तो ये आएगा x रेज़ टू पावर 5/2, इसको मैं अगर डिनोमिनेटर में लिख रहा हूँ तो ये हो गया स्टूडेंट फर्स्ट एग्जांपल। उसके बाद सेकंड एग्जांपल में देखो, सेकंड एग्जांपल में मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या आएगा स्टूडेंट, y का डेरिवेटिव dy/dx इक्वल टू, यहाँ पे आएगा फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ ऑल दिस फंक्शन 7x x रेज़ टू पावर 7 माइनस 2/2 x रूट x माइनस log x प्लस 7 रेज़ टू पावर 7। ओके स्टूडेंट्स, अभी यहाँ पे थ्योरम 1, यहाँ पे थ्योरम 1 अप्लाई करना है। यहाँ पे x u है और रूट x v है, दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, सो हियर वी यूज द फार्मूला ऑफ प्रोडक्ट फंक्शन। यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ log x और यहाँ पे ये कांस्टेंट नंबर है। ठीक है, तो इसको मैं पहले क्या लिख रहा हूँ स्टूडेंट, इसको मैं सेपरेटली कर रहा हूँ, तो ये मुझे मिलेगा डेरिवेटिव ऑफ 7x प्लस डेरिवेटिव ऑफ यूजिंग थ्योरम 1 2 3 माइनस 2/3, यहाँ पे आएगा स्टूडेंट डेरिवेटिव ऑफ, इसको मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे दो फंक्शन है, x एक फंक्शन है और रूट x एक फंक्शन है। ठीक है, माइनस डेरिवेटिव ऑफ log x प्लस डेरिवेटिव ऑफ 7 रेज़ टू पावर x, और इसको सॉल्व करना है स्टूडेंट्स। तो डेरिवेटिव ऑफ 7x,
कांटा यूज द फॉर्मूला ऑफ डेरिवेटिव ऑफ a टू द पावर x। a टू द पावर x क्या होता है स्टूडेंट? a टू द पावर x log a होता है, तो ये आएगा 7x इंटू log 7, 7x इंटू log 7 प्लस डेरिवेटिव ऑफ 7x, ये सेम नहीं, यहाँ पे एक्चुअली x टू द पावर 7 चाहिए था स्टूडेंट, तो यहाँ पे xn का फॉर्मूला यूज करना है, तो ये आएगा 7x रेज टू पावर 7 माइनस 1, 7 माइनस 1 माइनस 2/3, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल, ये u है और ये v है, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस डेरिवेटिव ऑफ log x क्या होता है स्टूडेंट? 1/x प्लस डेरिवेटिव ऑफ 7x नहीं है, यहाँ पे 7 रेज टू पावर 7 है, तो ये कांस्टेंट नंबर है स्टूडेंट, तो इसका डेरिवेटिव तो 0 ही आएगा। लिख लो नेक्स्ट स्टेप, 7x log 7 प्लस 7x रेज टू पावर 7 माइनस 1 इज नथिंग बट 6 माइनस 2/3 x डेरिवेटिव ऑफ रूट x क्या होता है? 1/2 रूट x प्लस रूट x डेरिवेटिव ऑफ x इज ऑलवेज 1 विद रिस्पेक्ट टू x माइनस 1/x। इसको आप भले सिंप्लीफाई कर सकते हो स्टूडेंट, तो ये आएगा 7x log 7 प्लस 7x रेज टू पावर 6 माइनस 2/3। यहाँ पे देखो, इसको अगर मैं दो बार रूट रूट में लिख दिया तो एक कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? 1/2 भी कैंसिल, तो पहले एक स्टेप लिख लेता हूं मैं, 2 इंटू यहाँ पे आएगा स्टूडेंट रूट एक्स प्लस माइनस 2/3 x रूट एक्स, 2/3 x रूट एक्स माइनस 1/x। उसके बाद स्टूडेंट्स 7x log 7 प्लस 7x रेज टू पावर 6 माइनस 2 कैंसिल, यहाँ पे आएगा रूट एक्स बाय 3 माइनस, यहाँ पे आएगा 2/3 x रूट एक्स माइनस 1/x। यहाँ से आप कॉमन निकाल के और सिंप्लीफाई कर सकते हो स्टूडेंट, अदरवाइज 2 मार्क के अगर ये क्वेश्चन आता है तो फिर आप ऐसे ही लिखते जाओ। तो स्टूडेंट आज के इस वीडियो में मैं बेसिक ही बता रहा हूँ आपको, 11 टू 11 का 12 के लिए भी यूजफुल है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट निकाल के रख लो, उसके बाद हम नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं स्टूडेंट्स। देखो स्टूडेंट्स, उसके बाद हम थर्ड नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ। मैं ऐसी नंबर दे रहा हूँ उसको, ठीक है, तो जहां जहां पे एग्जांपल होंगे वो बस आपको समझने के लिए मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। क्या दिया है यहाँ पे? y की वैल्यू 3 cot x माइनस 5 e टू द पावर x, 3 log x माइनस 4। इसके पहले के एग्जाम्पल मैंने बताया है कि इसका कोई फॉर्मूला है, इसको न्यूमरेटर में लेके जाओ, तो ये आएगा x रेज टू पावर माइनस 3/4। अभी डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हो, लिखना कैसे है? डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आएगा स्टूडेंट्स dy बाय dx इक्वल टू, यहाँ पे आएगा डेरिवेटिव ऑफ ऑल दिस फंक्शन दैट इज 3 cot x माइनस 5 e टू द पावर x प्लस 3 log x माइनस 4 x रेज टू पावर माइनस 3/4। जब भी मैं इसमें थ्योरम 1 थ्योरम 2 अप्लाई होता है स्टूडेंट, सेपरेटली लिख दो यहाँ पे, तो क्या मिलेगा? डेरिवेटिव ऑफ 3 cot x, लेकिन 3 तो कांस्टेंट नंबर है तो मैं उसको पहले लिख रहा हूँ, 3 डेरिवेटिव ऑफ cot x माइनस 5 भी कांस्टेंट नंबर है, डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x प्लस 3 कांस्टेंट नंबर है, डेरिवेटिव ऑफ log x माइनस 4 भी कांस्टेंट नंबर है, यहाँ पे आएगा डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू पावर माइनस 3/4। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद इसको सॉल्व कर लो। 3 डेरिवेटिव ऑफ cot x माइनस कोसेक स्क्वायर x माइनस 5 e टू द पावर x का डेरिवेटिव स्टूडेंट्स e टू द पावर x ही आता है, प्लस 3 डेरिवेटिव ऑफ log x 1/x माइनस 4, यहाँ पे xn का फॉर्मूला अप्लाई कर लो, तो माइनस 3/4 x रेज टू पावर 3/4 माइनस 1 दैट इज माइनस 7/4, दैट्स इट, ठीक है। माइनस 3/4 माइनस 1 माइनस 7/4, तो ये आएगा स्टूडेंट माइनस 3 कोसेक स्क्वायर x माइनस 5 e टू द पावर x प्लस 3/x माइनस माइनस प्लस 4 कैंसल, तो 3 x रेज टू पावर, देखो x रेज टू पावर 7/4, इसको डिनोमिनेटर में अगर मैं लिख रहा हूँ तो ये आएगा x रेज टू पावर प्लस 7/4। ये हो गया स्टूडेंट फाइनल आंसर। अभी देखो इस एग्जांपल में स्टूडेंट इसमें क्या है? 2 प्रोडक्ट का फंक्शन है, 2 फंक्शन का प्रोडक्ट है, ये u है और ये v है, तो 2 फंक्शन अगर 2 फंक्शन का प्रोडक्ट है तो उसमें थ्योरम 3 यूज होता है, प्रोडक्ट रूल, ठीक है। क्या है स्टूडेंट प्रोडक्ट रूल? यहाँ पे मैंने लिख लो
डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या है प्रोडक्ट रूल, यहाँ पे आएगा dy बाय dx। पहले यहाँ पे dy डेरिवेटिव ऑफ u डॉट v लिख दो, दैट इज x5 इंटू tan x। अभी प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर लो, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो स्टूडेंट जिसमें dy बाय dx नहीं है वो एज इट इज रहता है, इसलिए मैंने x रेज़ टू पावर 5 एज इट इज रखा। डेरिवेटिव ऑफ tan x क्या आता है, sec स्क्वायर x प्लस डेरिवेटिव ऑफ tan x, इसमें dy बाय dx नहीं है, एज इट इज है। डेरिवेटिव ऑफ xn का फार्मूला यहाँ पे अप्लाई कर लो, तो आएगा 5x रेज़ टू पावर 5 माइनस 4, 5 माइनस 1 4। उसके बाद देखो स्टूडेंट ये और एक एग्जांपल है, सेम इसमें भी ये u है और ये v है, इसमें भी प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है। तो वही लिखना है आपको, डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, हियर डेरिवेटिव ऑफ u डॉट v, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u, x क्यूब, एंड v की वैल्यू log x। फॉर्मूला क्या आएगा स्टूडेंट, फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन x क्यूब। तो x क्यूब डेरिवेटिव ऑफ log x स्टूडेंट्स 1 by x प्लस log x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब यूजिंग xn फॉर्मूला 3x 3 माइनस 1 एंड 2। तो स्टूडेंट इस यहाँ से आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, ये आएगा x स्क्वायर प्लस log x 3x स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से भी x स्क्वायर कॉमन ले रहा हूँ, तो यहाँ पे बचेगा 1 प्लस log x इंटू 3, या वी कैन राइट 3 log x। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया प्रैक्टिस के लिए एग्जांपल, इसको आप नोट डाउन करके रख लो। लास्ट की वीडियो में मैं कुछ आपको होमवर्क भी दूंगा, वो भी आपको सॉल्व करने हैं स्टूडेंट्स। देखो स्टूडेंट्स, उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल हम देख लेते हैं। फर्स्ट वाला एग्जांपल y इक्वल टू x रेज़ टू पावर 3/2 e टू पावर x log v। देखो स्टूडेंट यहाँ पे एक ये फंक्शन है, ये फंक्शन है और ये फंक्शन है। हियर इन दिस द फंक्शन देयर आर 3 फंक्शंस। तो ठीक है, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि u डॉट v का फॉर्मूला अप्लाई करना है कि नहीं करना है। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ स्टूडेंट, इस एग्जांपल में u डॉट v का ही फॉर्मूला अप्लाई करना है। x रेज़ टू पावर 3/2, मैं इसको कंबाइन ही लिख रहा हूँ, e टू पावर x log x। अभी क्या है स्टूडेंट, ये u हो गया मेरा और ये v हो गया, मैंने दो फंक्शन को कंबाइन लिखा है, तो ये दो ही फंक्शन हो गए। इसमें अभी फॉर्मूला यूज करना है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ यूजिंग थ्योरम 3। थ्योरम 3 का नाम क्या है, प्रोडक्ट रूल। दो फंक्शन का अगर प्रोडक्ट है तो लिखना वैसे ही है, सेम डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो डेरिवेटिव ऑफ y dy बाय dx। यहाँ पे स्टूडेंट डेरिवेटिव ऑफ u डॉट v, u की वैल्यू x रेज़ टू पावर 3/2, v की वैल्यू e टू पावर x log x। फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट प्रोडक्ट रूल का, फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन e टू पावर x log x प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। क्या है स्टूडेंट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, x रेज़ टू पावर 3/2। तो x रेज़ टू पावर 3/2 एज इज डेरिवेटिव ऑफ, देखो स्टूडेंट यहाँ पे अभी दो फंक्शन है, तो यहाँ पे मुझे और सेपरेटली प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है। तो फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। उसके बाद यहाँ पे dy बाय dx नहीं है, तो ये एज इट इज आएगा स्टूडेंट्स, डेरिवेटिव ऑफ x रेज़ टू पावर 3/2 यूजिंग xn फॉर्मूला 3/2 x रेज़ टू पावर 3/2 माइनस 1। तो देखो स्टूडेंट x रेज़ टू पावर 3/2 e टू पावर x, डेरिवेटिव ऑफ log x 1 by x, डेरिवेटिव इनटू log x, डेरिवेटिव ऑफ e टू पावर x एज इट इज प्लस e टू पावर x log x 3/2 x रेज़ टू पावर 3/2 माइनस 1 यानी 1/2। हो गया स्टूडेंट्स, ये मल्टीप्लिकेशन में है, मैं चारों टर्म में से e टू पावर x कॉमन ले सकता हूँ स्टूडेंट, तो आप यहाँ से e टू पावर x कॉमन ले सकते हो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे पहले इसका मल्टीप्लिकेशन कर लेना, x रेज़ टू पावर 3/2 e टू पावर x इंटू 1 by x प्लस x रेज़ टू पावर 3/2 log x e टू पावर x प्लस e टू पावर x log x 3/2 x रेज़ टू पावर 1/2। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है आपको, यहाँ से तीनों टर्म में से e टू पावर x कॉमन लेना है। ठीक है,
तो ये आप सॉल्व कर लेना। उसके बाद लास्ट स्टेप मैं नेक्स्ट एग्जांपल ये बता रहा हूं आपको क्या दिया है, इसका आप स्क्रीनशॉट निकाल के रख लेना। नेक्स्ट एग्जांपल क्या दिया है स्टूडेंट्स, ये दिया है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर रूट एक्स प्लस एक्स रेज टू पावर 4 log x। सेम इसका सॉल्यूशन लिखते वक्त डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे आएगा डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x और यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ ऑल दिस फंक्शन एक्स स्क्वायर रूट एक्स प्लस एक्स रेज टू पावर 4 log x और फिर इसको सॉल्व करना है स्टूडेंट। तो यहाँ पे देखो u प्लस v है तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेरिवेटिव ऑफ यहाँ पे लिख रहा हूं x4 log x। अभी स्टूडेंट उसके बाद मुझे यहाँ पे देखो u और v है, u और v यानी दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, यहाँ पे भी दो फंक्शन का प्रोडक्ट है। तो मुझे कौन सा थ्योरम अप्लाई करना पड़ेगा, थ्योरम नंबर 3 दैट इज प्रोडक्ट फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। यहाँ पे प्लस का साइन है तो ब्रैकेट नहीं लगाया तो भी चलेगा। फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन log x प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन x रेज टू पावर 4। तो x स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ रूट x 1/2 रूट x प्लस रूट x डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर 2x यूजिंग xn फॉर्मूला प्लस x रेज टू पावर 4 डेरिवेटिव ऑफ log x 1/x प्लस log x डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू पावर 4 4x रेज टू पावर 3 - 1 4x रेज टू पावर 3 - 1। तो ये हो गया स्टूडेंट्स x स्क्वायर अपॉन 2 रूट x प्लस 2x रूट x प्लस x रेज टू पावर 4 अपॉन x यानी मैं इसको यहाँ पे x क्यूब लिख सकता हूँ डायरेक्ट प्लस log x 4x रेज टू पावर 3 - 1 यानी 2। तो ये हो गया स्टूडेंट एग्जांपल नंबर 6 का सॉल्यूशन। उसके बाद और एक एग्जांपल देख लेते हैं स्टूडेंट्स। ये एग्जांपल देख लेते हैं y इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 4 प्लस एक्स रूट एक्स कॉस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स। तो स्टूडेंट्स आप अगर देखोगे तो इस एग्जांपल में भी इसका स्क्रीनशॉट निकाल के रख लेना। देखो स्टूडेंट इस एग्जांपल में भी अगर आप देखते हो तो इसमें भी ये 3 फंक्शन है, क्या करना है इसको कंबाइनली लिखना है, ठीक है। तो y इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 4 मैं इसको एक ब्रैकेट में लिख रहा हूं cos x माइनस एक्स स्क्वायर ई टू द पावर x। अभी देखो स्टूडेंट x है यहाँ पे x का पावर 1 है, रूट x को मैं x रेज टू पावर 1/2 लिख सकता हूं, ठीक है। तो x रूट x है यहाँ पे, तो देखो x का पावर 1 रूट x की वैल्यू x रेज टू पावर 1/2 तो x रेज टू पावर 3/2 आ गया। यानी स्टूडेंट मैं x रेज टू पावर 4 एज इट इज x रेज टू पावर x इंटू रूट x को मैं x रेज टू पावर 3/2 लिख सकता हूं इंटू कॉस x माइनस एक्स स्क्वायर ई टू द पावर x। हो गया स्टूडेंट। अभी यहाँ पे क्या अप्लाई करना है, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है। यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है, यहाँ पे डेक्सन का फॉर्मूला है और यहाँ पे भी प्रोडक्ट रूल। तो फर्स्ट यहाँ पे लिख लो डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे आएगा स्टूडेंट डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, हियर डेरिवेटिव ऑफ ऑल दिस फंक्शन दैट इज x रेज टू पावर 4 प्लस x रेज टू पावर 3/2 इंटू कॉस x माइनस एक्स स्क्वायर ई टू द पावर x। तो डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू पावर 4 प्लस डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू पावर 3/2 इंटू कॉस x माइनस डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर ई टू द पावर x। सॉल्व कर लो स्टूडेंट। यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू पावर 4 यूजिंग एक्सन फॉर्मूला 4x 4 - 1 प्लस यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है, फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। अभी यहाँ पे माइनस साइन है इसलिए मैं इसको ब्रैकेट में लिख रहा हूँ स्टूडेंट, प्लस अगर है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है। फर्स्ट फंक्शन
इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, और फिर इसको सॉल्व कर लो स्टूडेंट। तो 4x रेज टू पावर 4 माइनस 1 3 प्लस x रेज टू पावर 3/2, डेरिवेटिव ऑफ cos x क्या होता है स्टूडेंट? डेरिवेटिव ऑफ cos x माइनस sin x होता है, प्लस cos x डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू पावर 3/2, xn का फॉर्मूला अप्लाई कर लो, तो 3/2 x रेज टू पावर 3/2 माइनस 1 यानी 1/2 माइनस x स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ e टू पावर x प्लस माइनस e टू पावर x डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर 2x। इसको थोड़ा सिंपलीफाई कर लो स्टूडेंट, तो 4x क्यूब प्लस माइनस x रेज टू पावर 3/2 sin x प्लस 3/2 x रेज टू पावर 1/2, इसको पहले लिख रहा हूं मैं cos x माइनस x स्क्वायर e टू पावर x माइनस e टू पावर x 2x। यहाँ पे भी e टू पावर x कॉमन आ रहा है, यहाँ से x रेज टू पावर 1/2 कॉमन आ रहा है स्टूडेंट। तो लास्ट में आंसर आप सिंपलीफाई करके भी लिख सकते हो। अगर आपके टेक्स्ट बुक में ये आंसर और टेक्स्ट बुक का आंसर मैच नहीं हो रहा, तो आप उसको सिंपलीफाई करके लिख सकते हो स्टूडेंट। प्लीज नोट डाउन कर लो, उसके बाद हम हम एक दो एग्जांपल देख लेते हैं। देखो स्टूडेंट, उसके बाद 6 वाला एग्जांपल देख लेते हैं। फर्स्ट इसको व्हाट विल बी गिवन y इक्वल टू e टू पावर x tan x प्लस cos x log x माइनस रूट x 5x। अभी तक हमने जितने भी एग्जांपल देखे स्टूडेंट, सभी एग्जांपल में थ्योरम 1, थ्योरम 2 और थ्योरम 3 तीन ही थ्योरम इसमें यूज हो रहे हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इसके बाद के जो एग्जांपल में स्टूडेंट हम थ्योरम 4 भी यूज करने वाले हैं। देखो इसमें फर्स्ट डिफरेंशिएट y लिखना सेम वैसी है विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट dy बाय dx इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ ऑल दिस फंक्शन e टू द पावर x tan x प्लस cos x log x माइनस रूट x 5x। ओके स्टूडेंट, उसके बाद इसको सेपरेटली लिख लो, तो ये आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x tan x प्लस डेरिवेटिव ऑफ cos x log x माइनस डेरिवेटिव ऑफ रूट x 5x। ठीक है स्टूडेंट, अभी देखो यहाँ पे भी u इंटू ये दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, यहाँ पे भी दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, यहाँ पे भी दो फंक्शन का प्रोडक्ट है। तीनों जगह कौन सा रूल अप्लाई करना है स्टूडेंट? प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है। यहाँ पे प्लस माइनस है यानी थ्योरम 1 थ्योरम 2 मैंने यहाँ पे यूज किया था, इसमें प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर लो। फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएंगी तब आप इसको dy बाय dx करके नहीं लिखना है, डायरेक्ट लिख सकते हो। डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। माइनस साइन इसको मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं स्टूडेंट। फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन रूट x। ओके स्टूडेंट, उसके बाद e टू द पावर x डेरिवेटिव ऑफ tan x क्या आता है? sec स्क्वायर x आता है प्लस tan x e टू द पावर x का डेरिवेटिव एज इट इज e टू द पावर x प्लस cos x डेरिवेटिव ऑफ log x 1 by x प्लस log x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ cos x माइनस sin x माइनस, अभी देखो मैं ब्रैकेट निकाल रहा हूं स्टूडेंट, तो रूट x डेरिवेटिव ऑफ 5x डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x क्या होता है स्टूडेंट? e टू द पावर x log a होता है, तो डेरिवेटिव ऑफ 5x क्या आएगा? 5x into log 5 प्लस माइनस 5x डेरिवेटिव ऑफ रूट x 1/2 रूट x। इसको लास्ट स्टेज में सिंपलीफाई कर लो, हो गया e टू द पावर x एज इट इज sec स्क्वायर x प्लस tan x e टू द पावर x प्लस cos x अपॉन x प्लस माइनस log x इंटू sin x माइनस रूट x 5x इंटू log 5 माइनस 5x अपॉन 2 रूट x। इसको और आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, अदरवाइज इतना भी लिखा तो भी सफिशिएंट है। इसको आप लिख लो स्टूडेंट। उसके बाद हम और एक दो एग्जांपल
क्वेश्चन रूल के देख ले। अभी प्रोडक्ट रूल के हो गए, क्वेश्चन रूल के एग्जांपल देख ले। देखो स्टूडेंट्स, अभी जो हम दो एग्जांपल देखने वाले हैं वो दो एग्जांपल है वो क्वेश्चन रूल पे डिपेंड है, थ्योरम 4 पे डिपेंड है स्टूडेंट। तो देखो फर्स्ट इसमें ये एग्जांपल पहले मैं देख लेता हूं। इसमें देख लो, सेम लिखना आपको, डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे मैं पहले स्टूडेंट जो क्वेश्चन रूल है वो बता देता हूँ क्या आता है। डेरिवेटिव ऑफ u डॉट v क्या आता है स्टूडेंट, न्यूमरेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला स्टूडेंट यहाँ पे आपको इन दोनों एग्जांपल में ये फॉर्मूला अप्लाई करना है क्वेश्चन रूल का, ठीक है। तो फर्स्ट dy बाय dx और यहाँ पे आएगा डेरिवेटिव ऑफ x e टू द पावर x अपॉन x प्लस e टू द पावर x, और इसको सॉल्व करना है। न्यूमरेटर v यानी डिनोमिनेटर, u यानी न्यूमरेटर। तो पहले क्या है, डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर x e टू द पावर x माइनस x e टू द पावर x न्यूमरेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर क्या है x प्लस e टू द पावर x है, अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर। तो इसमें मैं हमेशा आपको बता देता हूं स्टूडेंट कि डिनोमिनेटर में यहाँ पे ओनली स्क्वायर ही लिखना है, a प्लस बी होल स्क्वायर या a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स। तो x प्लस e टू द पावर x एज इट इज, क्योंकि इसमें dy बाय dx नहीं है, यहाँ पे dy बाय dx है। यहाँ पे दो फंक्शन है, एक u v है, u x है और v e टू द पावर x है, दो फंक्शन का प्रोडक्ट है। तो फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन x माइनस x e टू द पावर x, डेरिवेटिव ऑफ u प्लस v का फॉर्मूला, डेरिवेटिव ऑफ x 1, डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x, e टू द पावर x अपॉन ये इतना ही आएगा x प्लस e टू द पावर x होल स्क्वायर। उसके बाद x प्लस e टू द पावर x, x डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x, e टू द पावर x एज इट इज, e टू द पावर x डेरिवेटिव ऑफ x 1 माइनस यहाँ पे इसका ब्रैकेट निकाल के 1 इंटू x e टू द पावर x प्लस माइनस माइनस x इंटू e टू द पावर x होल स्क्वायर अपॉन x प्लस e टू द पावर x होल स्क्वायर। इसको स्टूडेंट्स आप और सिंप्लीफाई कर सकते हो। क्या करना है आपको, ये जो दो ब्रैकेट है इसका पहले इसके साथ मल्टीप्लिकेशन कर लेना आप। यहाँ से यहाँ पे मैं कॉमन निकाल सकता हूँ, लेकिन कॉमन निकालने की जरूरत नहीं है। फोर टर्म में देखो आप e टू द पावर x, e टू द पावर x, e टू द पावर x कॉमन आ रहा है, तो वहां से e टू द पावर x कॉमन लेकर आपको एक स्टेप सिंप्लीफाई करनी है, वो मैं आपके लिए रख रहा हूँ, वो आप सॉल्व कर लेना, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद देखो 7 वाला एग्जांपल मैं बता रहा हूँ। 7 एग्जांपल में क्या दिया है, 7 एग्जांपल ये है स्टूडेंट, सेम लिख रहा हूं मैं, डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या आएगा, यहाँ पे क्वेश्चन रूल अप्लाई करना है, थ्योरम 4, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पे भी डेरिवेटिव ऑफ व्हाट, x log x अपॉन x प्लस log x। तो स्टूडेंट देखो डेरिवेटिव ऑफ x log x, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है, ये किसमें है, क्वेश्चन रूल अप्लाई करना है u डॉट v, u अपॉन v में। तो फर्स्ट क्या आता है फॉर्मूला, डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर x प्लस log x। हमेशा याद रखो स्टूडेंट कि प्रोडक्ट रूल में साइन बीच का प्लस का आता है, क्वेश्चन रूल में जो साइन आता है स्टूडेंट अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर, क्वेश्चन रूल में साइन माइनस का आता है, ठीक है। तो x प्लस log x एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है, फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, यहाँ पे दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस x log x, यहाँ पे u प्लस v यानी आएगा डेरिवेटिव ऑफ x प्लस डेरिवेटिव ऑफ log x, थ्योरम 1 यहाँ पे यूज करना है, अपॉन x प्लस log x होल स्क्वायर। यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर करके सॉल्व नहीं करना है, उतना ही रखना है स्टूडेंट्स। तो देखो x प्लस log x, x डेरिवेटिव ऑफ log x 1 बाय x प्लस log x डेरिवेटिव ऑफ x 1 माइनस
x log x, डेरिवेटिव ऑफ x 1 प्लस डेरिवेटिव ऑफ log x 1 बाय x अपॉन x प्लस log x होल स्क्वायर। अभी देखो स्टूडेंट, इसको और मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूं यहाँ पे ऊपर, तो dy बाय dx इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे, x x कैंसल और इसका इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लीकेशन, तो क्या मिलेगा मुझे x प्लस log x इंटू 1, x प्लस log x ही आ गया, प्लस इसका अभी मल्टीप्लीकेशन x प्लस log x इंटू log x, या ऐसा लिख लो आप पहले इसको, x प्लस log x एज इट इज, ये कैंसिल, यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे 1 प्लस log x, इतना ही लिख लो, माइनस x log x इंटू 1, x log x प्लस माइनस x x कैंसिल, यहाँ पे बचेगा ओनली log x अपॉन x प्लस log x होल स्क्वायर। तो इसका मल्टीप्लीकेशन कर लो स्टूडेंट्स, x प्लस log x इंटू 1, x प्लस log x प्लस यहां पे क्या आएगा, या पहले इसका मल्टीप्लिंग कर लो स्टूडेंट, x इंटू 1 x प्लस x log x प्लस log x इंटू 1 log x प्लस log x इंटू log x होल स्क्वायर माइनस x log x माइनस log x अपॉन x प्लस log x होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखो यहाँ पे ये log x है और ये माइनस log x है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, x log x माइनस x log x भी कैंसिल, क्या बचेगा यहाँ पे स्टूडेंट, dy बाय dx इक्वल टू x प्लस log x होल स्क्वायर अपॉन x प्लस log x होल स्क्वायर। ये रहेगा स्टूडेंट इस एग्जाम्पल का फाइनल आंसर। तो इस तरह स्टूडेंट थ्योरम 1, थ्योरम 2 और थ्योरम 3 रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन यूज करके आपको कोई भी डेरिवेटिव अगर दिया होगा उसको सॉल्व करना है स्टूडेंट। तो ये था बेसिक, उसके बाद हम 12 के इनवर्स फंक्शन के जो डेरिवेटिव के फॉर्मूले वो पढ़ लेंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट निकाल के रख लो। उसके बाद स्टूडेंट्स 12 के सिलेबस में आपको इनवर्स कंपोजिट फंक्शन था फर्स्ट, ठीक है, कंपोजिट फंक्शन था। तो स्टूडेंट कंपोजिट फंक्शन के जो भी एग्जांपल है, sin 2x है, tan 2x है, उसके बाद tan 4x है, x की जगह 4x है, ये सभी एग्जांपल स्टूडेंट कंपोजिट फंक्शन के हैं। ठीक है, तो जब मैं sin 2x का डेरिवेटिव फाइंड करूंगा तो sin 2x का डेरिवेटिव होता है cos 2x और मुझे 2x का भी डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। यहाँ पे भी डेरिवेटिव ऑफ tan 2x x स्क्वायर 2x, डेरिवेटिव ऑफ 2x, यहाँ पे भी सेम। तो ये क्या है, कंपोजिट फंक्शन है। उसके बाद स्टूडेंट है इनवर्स फंक्शन, उसके बाद है इनवर्स फंक्शन। तो स्टूडेंट्स कुछ इनवर्स फंक्शन के मैं आपको फॉर्मूला लिख के दे रहा हूं, ठीक है। तो इनवर्स फंक्शन के फॉर्मूले भी आपको याद रखना है। फर्स्ट है स्टूडेंट साइन इनवर्स x, फर्स्ट है डेरिवेटिव ऑफ, मुझे इनवर्स फंक्शन के डेरिवेटिव निकालना है, डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x, डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स x, डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x, डेरिवेटिव ऑफ cot इनवर्स x, डेरिवेटिव ऑफ sec इनवर्स x, नेक्स्ट डेरिवेटिव ऑफ कोसेक इनवर्स x, नेक्स्ट लिख रहा हूं स्टूडेंट में डेरिवेटिव ऑफ, या नेक्स्ट में फॉर्मूले बता रहा हूं आपको, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू होता है स्टूडेंट पाई बाय 2। यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x ये भी होता है स्टूडेंट पाई बाय 2। उसके बाद सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x ये भी होता है स्टूडेंट्स पाई बाय 2। यहाँ पे कॉस हो गया गलती से, कोसेक इनवर्स x ये भी होता है पाई बाय 2। यहाँ पे x की जगह स्टूडेंट मैं y भी लिख सकता हूँ, कोई भी अल्फाबेट लिख सकता हूँ, ठीक है। आपने 10 क्लास में
थीटा लिखा होगा, कोई भी अल्फाबेट यूज कर सकते हो, फॉर्मूले कभी चेंज नहीं होते। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू पाई बाय 2, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाय 2, सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाय 2 होता है। उसके बाद ये भी फॉर्मूले आपने देखे होंगे स्टूडेंट, साइन इनवर्स साइन एक्स क्या होता है, एक्स होता है। वैसे ही tan इनवर्स tan एक्स क्या होगा स्टूडेंट, एक्स होगा। cos इनवर्स cos एक्स क्या होगा, एक्स होगा। ये भी फॉर्मूले स्टूडेंट आपको याद रखने हैं। उसके बाद साइन इनवर्स एक्स अगर है तो ये होगा स्टूडेंट कोसेक इनवर्स 1/x आता है। उसके बाद cos इनवर्स x अगर है तो वो होगा स्टूडेंट सेक इनवर्स 1/x। उसके बाद अगर cot इनवर्स x है तो ये आएगा tan इनवर्स 1/x। तो साथ में ये भी फॉर्मूले आपको यूज करने हैं, इसको बाहर कर रहे हैं स्टूडेंट। उसके बाद और एक फॉर्मूला है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, एक फॉर्मूला ये है। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y ये होता है स्टूडेंट tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू y। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस tan इनवर्स 1 माइनस x इंटू y। और नेक्स्ट फॉर्मूला है स्टूडेंट tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, ये आता है tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 माइनस x इंटू y। यहाँ पे मैंने माइनस लिखा तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में जाएगा स्टूडेंट प्लस आएगा। तो ये भी फॉर्मूले आपको बाय हार्ट करने हैं। इवन जो भी हमने 11th क्लास में लिमिट, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, 10th क्लास में आपने ट्रिग्नोमेट्रिक के चैप्टर पढ़ा है, वो ये सभी फॉर्मूले स्टूडेंट आपको डेरिवेटिव में यूज होंगे 12 के। तो वो आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है सभी फॉर्मूले। किसी दिन मैं आपको वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के सभी फॉर्मूला का एक वीडियो बनाऊंगा, वो भी आप देख लेना स्टूडेंट्स, ठीक है। तो देखते हैं अभी डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या होता है, ठीक है स्टूडेंट। डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स होता है स्टूडेंट्स 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये होता है। डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स एक्स में बस माइनस साइन ही अप्लाई करना है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता है स्टूडेंट, ठीक है। तो ये इनवर्स फंक्शन का। उसके बाद स्टूडेंट्स tan इनवर्स x है तो डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आता है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 ही आता है स्टूडेंट्स, जल्दी से हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर। उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ कॉट इनवर्स x, यहाँ पे माइनस साइन आता है जैसे कॉस में आया था, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्योंकि ये एक दूसरे का रिलेशन है, साइन इनवर्स का कोसेक के साथ रहता है, ठीक है। तो डेरिवेटिव ऑफ सेक इनवर्स x ये आएगा स्टूडेंट्स, इसका फॉर्मूला अलग है, ये आता है 1 अपॉन x रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ कोसेक इनवर्स x ये आता है स्टूडेंट माइनस 1 अपॉन x रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है स्टूडेंट। तो ये सभी फॉर्मूले आपको बाय हार्ट करना है। उसके बाद जो भी आपने 10 क्लास में, सॉरी 11 क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्मूले यूज किए थे स्टूडेंट कि साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस 90 यानी पाई बाय 2 माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा, वो सभी फॉर्मूले स्टूडेंट्स आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो जब तक ये फॉर्मूले और ये डेरिवेटिव के फॉर्मूले आपको नहीं आएंगे तब तक प्रॉब्लम सॉल्व करने में डिफिकल्टी जा सकती है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट निकाल के रख लो स्टूडेंट। उसके बाद नेक्स्ट मैं बता रहा हूं कि अभी कोई भी आपको 12 क्लास में डेरिवेटिव के 4 या 5 एक्सरसाइज है स्टूडेंट। फर्स्ट है बेसिक एक्सरसाइज, सेकंड एक्सरसाइज है कंपोजिट फंक्शन की, थर्ड एक्सरसाइज है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, इनवर्स फंक्शन की, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, लॉगरिथमिक फंक्शन है, ठीक है। उसके बाद अगर कोई फंक्शन ऑफ फंक्शन है स्टूडेंट तभी हमको दोनों साइड लॉग लगाना है, टेकिंग लॉग ऑन फ्रॉम बोथ साइड। उसके बाद है स्टूडेंट अभी डेरिवेटिव चैप्टर में बिल्कुल कंफ्यूज होना नहीं है, कंपोजिट फंक्शन आपको समझ में आना चाहिए। फंक्शन ऑफ फंक्शन अगर है तो लॉगरिथमिक फंक्शन है, वो दोनों साइड में लॉग लगाना है। उसके बाद इम्प्लीसिट फंक्शन अगर है स्टूडेंट तो वो आपको x इक्वल टू के 0, यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस 4xy इक्वल टू 0, इस फॉर्म में ये रहेगा स्टूडेंट आपको
इम्प्लीसिट फंक्शन रहेगा, और पैरामेट्रिक फंक्शन यानी x इक्वल टू कोई फंक्शन रहेगा 3y², y इक्वल टू 4y²। तो ये है स्टूडेंट, ये है पैरामेट्रिक फंक्शन, ये रहेगा पैरामेट्रिक फंक्शन। इम्प्लीसिट फंक्शन इस टाइप के जितने भी आप एग्जांपल देखोगे, इसको जैसे इक्वल टू के फॉर्म में जो भी आपको फंक्शन दिखेंगे वो रहेंगे इम्प्लीसिट फंक्शन के। तो उसको सॉल्व कैसे करना है आपको पता है। पैरामेट्रिक फंक्शन ये x इक्वल टू, इसमें x और y पैरामीटर है और ये पैरामेट्रिक फंक्शन है स्टूडेंट। तो x इक्वल टू y इक्वल टू फॉर्म में जो भी फंक्शन एग्जाम में आएंगे डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए, तो समझ लेना आप कि ये पैरामेट्रिक फंक्शन है, इसको इसी मेथड से सॉल्व करना है। इम्प्लीसिट फंक्शन है नहीं, ये इनवर्स फंक्शन अभी मैंने ये बताया, ये फंक्शन इनवर्स फंक्शन के, ठीक है। और लास्ट जो एक्सरसाइज है स्टूडेंट डेरिवेटिव की हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, तो इसको आपको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो आपने फाइंड करते हो dy/dx, इसको और एक बार डिफरेंशिएट करके उसको सॉल्व करना है। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव की लास्ट एक्सरसाइज और उसके और एक पहले की एक्सरसाइज, बोथ आर एक्सरसाइज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम सिलेबस, ठीक है स्टूडेंट। बोर्ड एग्जाम के लिए दोनों एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है। तो ये हमेशा याद रखो स्टूडेंट कि डेरिवेटिव में आप जब तक फॉर्मूले लर्न नहीं करते, और बेसिक मैंने जो कल का वीडियो और आज का वीडियो ये आपको अगर समझता है, तो आप बोर्ड के एग्जाम में डेरिवेटिव में 8 चैप्टर का वेटेज है, 8 में से 8 मार्क ले सकते हो। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में डेरिवेटिव मोस्टली यूज हो रहा है, इवन इंटीग्रेशन में भी डेरिवेटिव यूज हो रहा है, एप्लीकेशन ऑफ डिफाइनाइट इंटीग्रल में भी डेरिवेटिव यूज होता है स्टूडेंट। तो डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन अच्छे से आप प्रिपेयर कर लो। नेक्स्ट वीडियो में इंटीग्रेशन में बनाऊंगा कि इंटीग्रेशन हम क्यों पढ़ते हैं, डेरिवेटिव और एक दूसरे का इंटीग्रेशन का रिलेशन क्या है, इंटीग्रेशन के बेसिक फॉर्मूले क्या है। हमेशा याद रखो स्टूडेंट कि डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन इनवर्स प्रोसेस है, इसलिए जो फॉर्मूले हम आपने डेरिवेटिव में यूज किए वो सभी फॉर्मूले इंटीग्रेशन में यूज होने वाले हैं। इसलिए आज का वीडियो और यस्टरडे का वीडियो, दोनों वीडियो अच्छे से प्रिपेयर कर लो। और बाकी जो एक्सरसाइज है 12th क्लास की स्टूडेंट, तो वो एक्सरसाइज वाइज वीडियोस मैंने आपको सेंड किए हैं, आप यूट्यूब पे जाओ और एक्सरसाइज वाइज वो वीडियो देख लो, ठीक है। आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आने वाले मेरे जितने भी वीडियोज है स्टूडेंट, मोटिवेशनल वीडियोज है कुछ या कुछ वैदिक मैथ्स के वीडियो में बनाऊंगा, या फिर 11th और 12th क्लास के जो वीडियोज है वो आपको देखने में उसका नोटिफिकेशन अगर आपका मिल जाएगा सब्सक्राइब किया होगा तो, ठीक है। तो आज का वीडियो अच्छे से देखो, कुछ भी अगर डाउट्स आता है तो फिर आप मुझे पूछ लेना। थैंक यू।